राम से बड़ा राम का नाम। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे करते हैं राम नाम की महिमा का गुणगान। आज भारत की धरा की चारों दिशाएं राम नाम से गुंजायमान हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे युग परिवर्तन का समय आ गया है। हम एक बार फिर से कलयुग से सतयुग की ओर पदार्पण कर रहे हैं। अनेकों वर्षों से जिस राम जन्मभूमि पर मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था और श्री राम जन्मभूमि में रामलला को कैद कर ताले में बंद कर रखा था, उस कैद खाने से श्री राम को मुक्त कराकर भारतीय सत्य सनातन धर्म का जयघोष करने वाली सरकार के नुमाइंदों ने आज उसी राम जन्मभूमि को एक बार पुनः जीवंत कर दिया है। भारत सरकार द्वारा उसी राम जन्मभूमि से कुछ दूरी पर ज्ञात नवनिर्मित राम मंदिर भवन मुख्य राम जन्मभूमि से कुछ दूरी पर बनाया गया है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कर 22 जनवरी को एक नई राम प्रतिमा में एक समारोह के तहत प्राण प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। जहां एक और भारत सरकार राम के नाम पर दिल खोलकर पैसा लुटा रही है, वहीं भारत की जनता भी राम नाम जपते जपते अपने आप को राममय बनाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने पर तुली हुई है। यही तो आस्था और विश्वास की बात है दोस्तों। आज मैं आपको राम नाम की महिमा का जो बखान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उसके कुछ अंश आपको बता रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम करि को, विद हरि हरि में वेद प्राणी सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज हैं। वही राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपति महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गनिराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को प्रभु श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध कर उल्टा जापू, सहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जई पी संग भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते थे, तभी तो वे उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। प्रभु श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति प्रभु शिव के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हरि से हेतु हेरि हरि ही को, की भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर प्रभु शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप प्रतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को प्रभु शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। अर्थात श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुरी मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जी जो, सुमिरति सुलभ सुगति सभी काहू, लोक लाहू परिलोक निभाऊ। अर्थात दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ
और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रीत तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। तुलसीदास जी का मानना है कि ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभाता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुति कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल भित पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री कानों के सुंदर कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ से सम धर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिहि जसो मत हरि हलिधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मन, सब बरनन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजती दो। तुलसीदास जी कहते हैं, शेवनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफर से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिसि नामी अरुनामी, प्रीति परसि पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखद अनादि सुषाम झिसादी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ी छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समुझे है साधु। देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गति न परहि पहचाने। सुमिरहि नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गत अकथ कहानी, समझत सुगत न परत बखानी।
अगुन सगुन बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहि शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम धी जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गुण मत जेऊ, नाम जी जप जाने ही तेऊ। साधक नाम जपहि लहलाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। स्वामी जी कहते हैं, जो परमात्मा की गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीव में जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमाणी आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, संकट होई सुखारी। राम भगत जगे चारि प्रकारा, सुकृति चार हूँ अनध उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे, राम भगत रसलीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुन सगुन दुर्ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनाद अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्राण सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की।
एक दारु गति देख एकु, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की घृष्टता या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्म एक ही है जो कि व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है। अस प्रभु हृदय अक्षति अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटते जिमे मोल रतन ते। अर्थात ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़े राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपति अनियासा, भगत होई मुदे मंगल वासा। स्वामी जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापसी तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिम रब निसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। प्रभु श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक वन प्रभु की निप सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकले कले कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गिरि सुसेवकनि, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखी शरण जाने सभी को। नाम गरीब अनक ने वाजे, लोक वेद वर बिरद विराजे।
श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कप कटुक बकटोरा, सेत हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। प्रभु श्री राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रने राम अनुमारा, सी सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सपीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणगान करते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़े दायक वरदान। रामचरित सतकोट महेली, महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल द्वेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरे 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 प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरो मन भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुवं संगलान जप्यं हरि नाउ, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करे राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम को अपने वश में कर रखा है। अपुत अजामिलु गजगनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहो लग कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, नीच अजामली गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया।
चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम में, समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मले मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इससे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परम लोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। यही कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबने को। काल नेम कल कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर के सिरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पालहि दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहूँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का सुंदर बखान गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदियों पूर्व कर दिया था, जो आज भी ज्यों का त्यों जीवंत है। गोस्वामी जी ने कल युग में श्री राम नाम का ही प्रभाव प्रभावित होगा, ये बात सदियों पूर्व लिखने का गौरव युगों पूर्व हासिल कर लिया था। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। जोरदार नारा लगाते हैं, जय श्री राम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दें। जय हिंद।